ओम शांति। ज्ञान में 96 में हम आए, और जब ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने का हमारा बहुत ही रमणीक है। और यूँ कहें कि मेरा जीवन एक नरकमय बन चुका था, ऐसे समय पर हम ज्ञान में आए। क्योंकि मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता था, ना कोई पूजा पाठ ना भक्ति। तो ज्ञान जब मिला तो सबने कहा ये भगवान का ज्ञान है, लेकिन मैं इसको काटता था कि ये भगवान का ज्ञान नहीं है। तब इस भाई ने ज्ञान में लाया, तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरा बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो इसके लिए आप मेरे घर पे आप अपना टाइम दो। मैंने कहा ठीक है, हम देंगे। जब उसने घर पे बुलाया तो बहुत सारे प्रश्न थे हमारे। मैं उसका प्रश्न उसको मैं पूछता गया। तो बहनें जो थी मात्र 15 साल की एज की थी, और हमारा उस समय एज लगभग 22 साल था। तो मैं ये देखा है कि वो जैसे ही हम प्रश्न पूछते थे, वो ज्ञान उसको इसके अंदर इतनी थी कि वो 1 सेकेंड में जवाब देता था। तो मेरे साथ कुछ साथी भी थे, तो सबने कहा कि भाई ये साधारण कोई ज्ञान नहीं है, और ये जो बोल रही है ये अपना ज्ञान इसका नहीं है, जरूर कोई शक्ति है तब ये बोल रही है। क्योंकि नहीं तो ऐसे ऐसे शब्द का, ऐसे ऐसे आप जो पूछ रहे हैं प्रश्न, इसका जवाब दे रही है। तो फिर मैंने कहा ज्ञान तो सत्य है। तब फिर उसने कहा कि भाई जब सब कुछ आप मान गए हैं तो ज्ञान में आ जाओ, आप इसको सुनो। तो मैंने कहा देख भाई, अभी मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ अलग बैकग्राउंड चल रहा था। ऐसा चल रहा था कि मेरे पूर्वज से ही हमारे परिवार में, हमारे गांव समाज में एक मर्डर का चल रहा था। उस समय, जिस समय मैं ज्ञान में आने वाला था, उस समय मेरे ताऊ का लड़के का मर्डर हुआ था। अब हम लोग अपने यूथ थे, तो हम लोग अपना एक टीम बनाया था, क्योंकि गांव में खास करके बदले की भावना बहुत होती है, और खास करके वो भी बिहार में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने उसको कहा भाई मेरा एक लक्ष्य है, मैं वो पूरा हो जाए तब मैं ज्ञान में आऊँगा। तो उसने कहा क्या? तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक मर्डर करने हैं। तो वो हंसने लगा। तब उसने कहा ठीक है, तुम्हारा जो संकल्प है वो पूरा करना, लेकिन ये ज्ञान कम से कम सुनो तुम। तो फिर मैंने कहा भाई ज्ञान तो सुनूंगा, लेकिन मैं ज्ञान में आऊंगा नहीं। तो वो एक शब्द उसने कहा कि देखिए आपके साथ ये जो 8-10 लड़के हैं, अगर आप यहाँ बैठते हैं तो ये सब बैठेगा, क्योंकि मेरा एक टीम बन चुका था। फिर उसने 7 दिन का कोर्स रखा। सवेरे इसी तरह हम अपना आते थे और आकर के मैं सुनता था। तो मेरा एक आदत है, अभी भी है और शुरू से एक आदत है, कि जो भी कर्म किया उसको अच्छी तरह उसमें डूब के किया। क्योंकि संसार का कोई भी ऐसा नशा पदार्थ नहीं था जिसको मैंने सेवन नहीं किया। वो भी 18 साल की उम्र तक में मैंने सारा चीज कर चुका था। इससे हमारे अंदर इतनी बुराइयां थी कि कभी मैं अपने आप को एकांत में जब बैठता था ना, तो ये चीज मैं सोचता था कि ये बुराई तुम्हें इतना जकड़ लिया है, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि नशा हो चाहे जो भी बुराई है, अति हो चुका था मेरे अंदर, जिसके कारण हमारे गांव के लोग हमसे देखना नहीं चाहते थे, नफरत करता था कि इसके साथ अगर लड़के लग गए तो खराब हो जाएगा। तो ऐसे समय पर भगवान हमको बचाया कैसे, मैं ये सुना रहा हूँ। और इसी दरमियान मैं 12वीं पास किया था, और दौड़ में सब चीज़ में अच्छा। हमारे साथ जितने भी लड़के दौड़ते थे, आज लगभग 8 लड़के आर्मी में हैं, कितने फौज में हैं, मैं पूरा टीम था। तो जिसके कारण, और सबको दौड़ाने वाला मैं खुद था, ट्रेनर। और जब आर्मी का सब कुछ हो चुका था, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर तक आ चुका था मेरा। और ये जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो तब तक मैं बाबा का ज्ञान समझ में आ चुका था, मैं चलने लगा था। तो मेरे अंदर एक आ चुका था कि बाबा ये जो जीवन है अब आपका है, मेरा नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे परिस्थिति से निकला, और पहले दिन जैसे ही मैं ज्ञान में पहले दिन गया, तो उसने हमें आत्मा का ज्ञान सुनाया। जैसे ही आत्मा का ज्ञान सुनाया तो मैं उसमें अच्छे से डीपली उसको अनुभव किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा जब लगा तो उसने कहा कैसा लगा? मैंने कहा लगा तो अच्छा। तो बोला फिर 7 दिन आएंगे? मैंने कहा हाँ आऊँगा, 7 दिन मैं आऊँगा। इसी तरह एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, और जब तीसरा दिन हुआ, क्योंकि मैं भगवान को मानता नहीं था ना, तो उसने क्या किया, जैसे ही कोर्स खत्म हुआ उसके बाद उसने मेडिटेशन कराने लगा।
और वो कहा कि देखो मैं जैसे-जैसे आपको बोलूँ ना, आप ऐसे इसी तरह अपने मन बुद्धि को ले चलना। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठा। जब वो मेडिटेशन कराने लगा, तो अचानक मैं इस शरीर से डिटैच हो गया और मैं सूक्ष्म वतन पहुँच गया। जैसे देख रहा हूँ सामने बाबा खड़े हैं, हाथ पसारे, और मैं बाबा के सामने जैसे ही दृष्टि पड़ी तो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर आ रहा है, एकदम पावरफुल किरणें। बहुत देर तक मैं ट्रांस में, लगभग मैं 35 मिनट ट्रांस में रहा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बुराइयां थी। मैं भगवान को एक तरफ मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि भगवान को पता था, बाबा को पता था कि इसको जब तक कोई अनुभव नहीं कराएंगे ये मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। फिर उसने, बाबा से जब हम बातें करने लगे, तो पहले तो बाबा दृष्टि दिया और सारी शक्ति मेरे ऊपर आ रहा है। फिर लास्ट में मैंने कहा बस बाबा मैं अब पहचान गया हूँ कि आप हैं। तब बाबा नॉर्मल उसमें आकर के फिर हमसे पूछता है, बच्चे अब समझ में आया? मैंने कहा जी बाबा, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप हैं और आप में पावर है। फिर मैंने मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, ये नहीं छूटेगा, न मैं आपका बनूंगा, क्योंकि नशा का पूरा पदार्थ मैं लेता हूँ। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमें मांस मदिरा चाहिए, ये सब छूटने वाला है नहीं, मैं बनूंगा नहीं मैं आपको। तो बाबा हंसते हुए कहता है, बच्चे किसके सामने बोल रहे हो? तो मैंने कहा बाबा मैं भगवान के सामने, आपके सामने बोल रहा हूँ। तो बाबा ने कहा सिर्फ बच्चे तुम्हें एक संकल्प करना है, और बाबा ने कहा कि ये जीवन तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो जाएगा फिर कहना, तुम सिर्फ संकल्प करो मेरे सामने आज कि जो भी बुराइयां हैं वो मुझे दे करके तुम जाओ। फिर बाबा के साथ मैंने बाबा को कहा ठीक है बाबा, जो भी मेरे अंदर आज अवगुण है, मैं इस समय आपके सामने एक संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं नहीं लूंगा। अब जो इंसान सारे दिन में कम से कम, मैं समझता हूँ 10-12 बार तो गांजा पीता होगा, उसके बाद शाम को दारू तारी पीता है, अब ऐसे इंसान रहेगा कैसे? और एक नहीं, पूरे पार्टी हमारे 10 या 12 की टीम है। फिर जैसे ही मैं ट्रांस से नीचे आया, तो आते समय लेकिन बाबा ने एक शब्द कहा, बच्चे जब तुम नीचे जा रहे हो ना तो हंसेगा लोग, पूछेगा, तो तुम क्या करना, किसी को कुछ बताना नहीं। फिर मैंने वही किया। आने के बाद सब पूछने लगा तुम कहाँ था, क्या देखा, क्योंकि उस समय 150 का क्लास चल रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, इसलिए बाबा ने कहा नहीं अभी नहीं बताना। फिर हमें विश्वास हो गया। फिर उस भाई को कहा कि देखो इसको अच्छे से अच्छे करने के लिए अब हमें क्या करना है। तब उसने कहा कि देखो कुछ नियम है, मर्यादाएं हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप अच्छा अनुभव कर सकते हो। फिर मैंने कहा ठीक है बताओ आप। तो उसने कहा कि हो सके तो आज के बाद अपने भोजन में लहसुन प्याज नहीं डलवाना। तो अब सोच सकते हैं, जो इंसान एक दिन छोड़कर एक दिन मांस मदिरा खाए और वो घर में जाकर बोले कि लहसुन प्याज नहीं बनाना मेरे भोजन में, तो क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ, मैं घर में जाकर के माँ को बोली कि देखो आज के बाद मेरे भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालना। तो माँ तो पूरे गुस्से में आ गई। उनको पता था कि, उसने कहा अच्छा अब तुम चला है पंडित बनने के लिए। तो मेरी भाभी है, उसने कहा कोई बात नहीं, अगर अच्छा बनना चाह रहा है तो मैं बना के दूंगी। तो वो रोज सवेरे स्नान करके तब नाश्ता भोजन बनाते थे, तो वो तो नहा तो लेती थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर हमारे लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन निकाल देती थी, फिर वो बनाती थी। ये सब शुरुआत जब हुआ, उसके बाद मैं जब ज्ञान में, तो क्योंकि मैं मानता नहीं था भगवान को और मैं प्रैक्टिकल करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि बाबा से जैसे बातें कर रहे हैं मैं बाबा से भी ऐसे बातें करता था। बाबा ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो मैं कैसे मानूंगा। तो इस तरह बाबा अपना अनुभव हमको इतना कराने लगा, मैं कम दिन में इतना आगे आने लगे। और मैं उसी समय एक संकल्प किया, बाबा अब ये जीवन आपका मेरा नहीं। और इस तरह मैं गांव में रह करके 6 साल ज्ञान में चला और गीता पाठशालाएं खुली, गीता पाठशाला का निमित्त बनाया। 6 साल तक मैं गीता पाठशाला भी संभाले और अंत में बहुत सारे पेपर भी आए, क्योंकि लौकिक में पिताजी शरीर छोड़ चुके थे, जिसके कारण दो हमसे बड़े भाई थे,
और 2 छोटे थे, बीच का मैं था। तो घर की भी पूरी ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दिया कि नहीं, अब घर की पूरी ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है, अब मैं कहीं निकल नहीं सकता हूँ। इस तरह करके 2 छोटी बहन थी, उसकी शादियाँ भी कराए, क्योंकि ज्ञान में नहीं चलने दिया। तो बाबा भी कहते हैं ना कि अगर जो ज्ञान में नहीं चले तो उसका शादी कर सकते हो। तो इस तरह परिवार वाले नहीं चलने दिया, तो फिर उसकी शादी हुई। फिर 2 छोटे भाई थे, तो वैसे भी जब लौकिक में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसे शादी करने का बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। तो मैं, बाबा कहते हैं युक्ति रचो, तो मैंने युक्ति रचा था। मैंने कहा देखो, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन कोई जॉब हो जाए तब मैं करूँ ना। तो इस तरह करके मैं टालता गया, 6 साल तक मैं उन लोगों को टाला। और ऐसे नहीं, मैंने जॉब छोड़ा, क्योंकि मैंने आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर खुद अपने हाथों से फाड़ा। उसके बाद हमारे यहाँ एक बिहार पुलिस होता है, उसमें भी आ गए, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो मेरा भाई कहता है ये पागल हो गया है, क्योंकि उनको पता था। वो सीधा बोला कि भगवान मिलना आसान है, लेकिन इस समय संसार में जॉब मिलना आसान नहीं है, और इसको नौकरी मिल रहा है, इसको ही ठुकरा दिया। गुस्से से उसने 6 साल तक मुझसे बात नहीं किया। तो सीधा बोला मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया इसने। फिर इस तरह चलता रहा। फिर नौबत आई जब दोनों छोटे भाई थे, एक कॉलेज में पढ़ रहा था, उसका शादी वहीं से ले जा करके कर दिया। मेरे से जो छोटा था, फिर पूरे फैमिली आकर के कहने लगा नहीं तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तो मैं टालता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि मैं सिर्फ खाना खाने के लिए घर में आता था, और मेरा सोना गीता पाठशाला में ही होता था। और मंदिर पे गांव वाले ने पूरा करके गीता पाठशाला बना के दिया था, जो आज भी चल रहा है वो। तो मेरा सोना वहीं होता था। तो मैं खाना खा के घर से जा रहा था, तो दरवाज़ा बहुत बड़ा है, तो सब बैठ करके अपना रोज की तरह वो लोग बैठा हुआ था। तो मेरा चाचा कहता है कि इधर आओ। मैं गया, बोला देखता है आज ये सब क्यों बैठा है। मैंने कहा हाँ, समाचार सुन रहे होंगे आप लोग। समाचार सुन रहा था। मैंने कहा समाचार सुन रहे हैं। बोला नहीं, ये आज आपके लिए बैठा है। मैंने कहा मैं कौन सा गलती किया हूँ। तो उसने कहा तुम्हारे लिए इसलिए बैठा है कि आज तक मेरे फैमिली में, मेरा अभी वर्तमान में फैमिली 150 का है वो, सोचिए इतना बड़ा फैमिली है। तो कहा इसलिए बैठा है कि आज तक मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं निकला है जो शादी नहीं करेगा, और तुम्हें शादी करनी ही है। तुम बहुत टाल मटोल किया, लेकिन अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब सोचिए, जिस चाचे के सामने मैं कभी मुख उठा के बोलता नहीं था, जिस बड़े भाई के सामने मैं आंख से आंख नहीं मिलाता था, उस समय बाबा कहाँ से पावर दिया, शक्ति दिया। मैं भी बाद में सोच रहा था कि कहाँ से आया ये शक्ति। फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मेरा एक विचार है कि आप अगर इसका जवाब दे देंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। तब उसने कहा ठीक है पूछो, कौन सा सवाल है तुम्हारा। तो फिर मैंने कहा कि आप ये बताइए, आप सब शादी किए हैं। बोला हाँ। मैंने कहा क्या आप सुखी जीवन जी रहे हैं। अब चाचा गुस्से से लाल पीला हो कि तुम कौन सा सवाल पूछ दिया, संसार का नियम है ये तो। लेकिन मैंने कहा सच्चे दिल से आप बता दीजिए, आप सुखी जीवन जी रहे हैं। तब उसने कहा, थोड़ा देर के बाद बोलता है कि नहीं, गृहस्थ में जो एक बार फंस जाता है वो सुखी जीवन नहीं जीता है। तो मैंने कहा अगर आपका बच्चा, आपका लड़का सुखी जीवन जीना चाहे तो क्या आप नहीं देंगे। तब उसने कहा कि बेटा जिस रास्ते पर तुम चलने जा रहे हो ये रास्ता बहुत कठिन है। मैंने कहा मैं जानता हूं ये रास्ता कठिन है, लेकिन हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है, साथ है, इसलिए ये बहुत आसान है मेरे लिए। इस पे बहुत सारे डिबेट चला। फिर लास्ट में उसने कहा कि जो शर्त तुम रखा है मैं मानता हूं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर इस शर्त को मानोगे तब मैं छुट्टी दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। फिर उसने कहा, वो एक डायरी और पेन मंगाया, बोला इस पे लिखो कि आज के बाद मेरे परिवार, अगर तुम यहां से जाएगा तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे मेरे फैमिली या मेरे परिवार का नाम बदनाम होगा। मैंने बकायदे उस पेपर पर लिखा और लिख करके दिया कि मैं आज के बाद एक संकल्प लेता हूं कि मैं इस परिवार का नाम बाला करूंगा, कभी भी नाम इनका गिराऊंगा नहीं।
सच में वही हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद 1 साल माउंट आबू में रहा, और जब ये ओआरसी बनने लगा उसके बाद हम लोगों को यहाँ भेजा गया सेवा के लिए। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग 2003 में सेवा में आए और यहाँ आकर के फिर यहाँ सेवाएं शुरू हुई। आज हमें 22 साल पूरे हो गए और इस तरह सेवाएं दे रहे हैं। और बाबा बहुत सारे अनुभव कराए, क्योंकि बिना अनुभव के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरे जीवन का एक अनुभव कहें जो हमें बाबा यहाँ तक निकाल करके लाए, और इसी अनुभव के आधार से मैं आज चल रहा हूँ और बाबा शक्ति भर रहा है। तो भाई जी आप ये बताइए, आपने 2 चीज़ें इसमें बोली। एक तो मुझे वो लगा कि आपने कहा मैं मर्डर का संकल्प पूरा करना चाहता था, वो आपका हुआ पूरा? हाँ, वो हुआ क्या, जब ज्ञान में आ गए हम, तो वो ऑटोमेटिक जिस लड़के को मुझे मर्डर करना था, वह लड़का कुछ दिन में ही, मैं समझता हूँ उसी साल में होली का समय था, और वो लड़का थिरनट अपने कमर में रखा था, और कमर में जो रखा था अपना होली खेल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अचानक उसका लोड था पूरा, वो इतने नशे में था, वो लड़का दारू पिया हुआ था, वो गिर गया। गिरने के बाद वो उसी तरफ गिरा जिस तरफ उसका थिरनट रखा हुआ था, और वो लोड था, और जैसे ही गिरा वो फायर हो गया। फायर हुआ तो उसको यहाँ लगा, और ये लगने के बाद इस पार से उस पार हो गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद कैंसर का रूप ले लिया, वो ठीक नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बोला आपको पैर कटाना पड़ेगा, कैंसर हो चुका है। लेकिन उस लड़का ने कहा नहीं, मैं पैर नहीं कटाऊंगा, भले मैं मर जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ 3 साल के अंदर वो लड़का खुद उसका मर खत्म हो गया वो। अब सोचिए बाबा कितना आसान कर दिया, जो मुझसे हम मर्डर भी नहीं करना पड़ा और खुद मर गया, और वहाँ से हमारे परिवार में मर्डर रुक गया। उसके बाद आज तक मेरे फैमिली में कोई मर्डर नहीं हुआ। तो भाई जैसा आपने बताया कि जब आप ज्ञान में आ रहे थे जी जी तो परिवार में काफ़ी विरोध हुआ, प्रतिरोध जी हुआ कि जी नहीं जी। तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे तो ये हमारे समाज में देखा भी हाँ गया है कि हाँ, हर कोई देखा चाहता गया। है कि हमारे बच्चों की शादी हो, जी 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 परिवार हो, नाम आगे परिवार का बढ़ाए। जी जी। तो उन समस्याओं से आप कैसे बाहर निकले? देखिए जब हम ज्ञान में निकले, तो मैं बोला ना, मेरे जो भाई था हमसे जो बड़ा है, वो अभी पटना में रह रहे हैं, वो 6 साल तक मेरे से गुस्से से बात नहीं किया था। तो आप बात करते हैं। अभी देखिए बाबा कैसे उस आत्मा का कल्याण किया। आज वही फैमिली है, एक नज़र देखने के लिए तरसता है, अभी बड़े ऊंची दृष्टि से देखता है, कहता है कि अगर हमारे नाम परिवार का नाम वाला तो एक ने किया है। और बाबा उस आत्मा को ज्ञान में लाया, ऐसे नहीं छोड़ा उसको। वो एक हनुमान का बहुत भक्त था भाई। तो अचानक उसके साधु के लड़के का तबीयत खराब हुआ, पटना में ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। तो अचानक वो हमको फ़ोन किया कि ये बताओ कि इमरजेंसी में कोई ऐसे डॉक्टर, कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल बताओ जो इसका इलाज या ऑपरेशन जल्दी हो सके। मैंने कहा ठीक है। तो हमको यहाँ मेदांता, हमारे गुड़गांव में मेदांता है, तो हमने कहा ठीक है। उस समय उस मेदांते हॉस्पिटल में हमारे एक बीके डॉक्टर है, अच्छा। तो मैं उससे बात किया, तो उसने कहा ठीक है आप मंगा लो और मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। सारा चीज़ पेपर मंगाया, फिर उसको मैंने बोला आ जाओ। वो आया, आने के बाद जैसे उसको दिखा करके और दूसरे दिन ऑपरेशन का डेट दे दिया उसने। फिर उस सब ने कहने लगा कि यहीं आसपास होटल में रह लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, होटल में क्यों रहना, चलो पास में बाबा का घर है, वहीं रुकते हैं। तो फिर उसको लेकर के हमने बाबा के घर में आए। जैसे ही गेट से एंट्री करके अंदर आया, उसको अजीब फीलिंग आई। वो सीधा शब्द में बोला कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी स्वर्ग में आ चुका हूँ मैं। फिर उसको तो बाबा के घर में इतना प्यार मिला, खाना पीना, रात को खाया पिया, सो गया। सोने के बाद रात का जब 2:30 बजता है, तो खुद बाबा उसके पास गया और उसको उठाया, और वह एक लुंगी और गंजी पहने हुए सो रहा था। उसको उठा करके बाबा ने कहा बच्चे चलो मेरे साथ चलो। वो नींद से उठा, देखा कोई साथ में बुजुर्ग बाबा है, एक कह रहा है चलो, तो वो चल दिया। आगे आगे बाबा और पीछे पीछे वो बाबा रूम तक आया।
तो बाबा रूम में जैसे वो प्रवेश कर रहा था, तो बाबा तो अंदर चले गए, तो वो जैसे प्रवेश कर रहे थे तो भाई वहां आ गया, क्योंकि यहाँ 2:30 बजे के बाद भाई लोग उठना चालू हो जाता है। तो भाई ने कहा, भाई तुम इस भेष में लुंगी और गंजी में आ गए हो? तब उसने कहा कि हमको एक बाबा उठा करके लाया और कहता है मेरे पीछे पीछे तुम चल। और वो कहाँ, तो उसने कहा कहाँ है वो? बोला ये इसके अंदर गया। कहता अच्छा ठीक है चलो दिखाओ। तो देखा कोई नहीं, तो देखा बाबा का चित्र, तो इसने कहा यही बाबा था। भाई ने कहा यही बाबा था। तब भाई ने कहा कि ठीक है, आप भले पहले रूम में जाओ, आप अपने शर्ट पैंट पहन करके फिर आ जाना। फिर भाई गया रूम में, शर्ट पैंट पहन करके फिर बाबा के रूम में आ करके अच्छे से बाबा को याद किया, बाबा से बातें किया। फिर सवेरा जब हुआ, लगभग 7 बजे हमको फ़ोन करता है कि तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। मुरली क्लास के बाद में निकला था। तो मैंने कहा क्या कोई दिक्कत? बोला नहीं, तुमसे बात करना है, 2 मिनट इधर आओ। तो मैं गया, तो वो पूरी कहानी सुनाने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सो हमें यहाँ का कोर्स कराओ। मैंने कहा ठीक है, कोर्स तो आज तो आप ऑपरेशन के लिए जाएंगे, ऑपरेशन होके आज तब कोर्स करवा देंगे। फिर संजोग से उसका ऑपरेशन के लिए ले गया, उसका ऑपरेशन हुआ लड़का का। फिर डॉक्टर ने बोला कि 8 दिन के बाद आप दिखा करके फिर जाना। अब देखिए बाबा कैसे उसको ज्ञान में लाने का तरीका अपनाया। फिर वो अपने साधु को बोला कि आप चले जाओ, मैं रुकता हूँ इसको लेकर के, फिर मैं दिखा करके लेके आऊँगा। उसका साधु चले गए, फिर वो रुका तो उसने कहा कि अब हमको कोर्स कराओ। फिर मैं बहनों को दे करके उसको कोर्स कराया, 7 दिन का कोर्स किया, फिर मेडिटेशन किया। आज रेगुलर बाबा का बच्चा है वो आत्मा। और आज वो कहता है कि ये हमारा भाई नहीं है, ये मेरे फैमिली का एक हीरा है। सच में मैं जब से ज्ञान में निकला हूँ, मेरे फैमिली का उन्नति हुआ है। आज मेरे पूरे फैमिली में यही शब्द कहता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। उसके बाद जब मैं गीता पाठशाला से निकला गांव से, उससे पहले मेरा एक चाचा था, जो चाचा प्रश्न पूछा था, जो बहुत गुस्सा किया था, वही चाचा। तो वो क्या हुआ, 12 साल की उम्र से बीड़ी पीता था, सोचिए। और उस समय उसका लगभग आयु 62 हो चुका था। वो एक दिन में 3 मुट्ठी बीड़ी पीते थे। अब सोचिए, इतना बीमार हो गया था, वो खाट से नहीं उठ पा रहे थे। डेली इतना कफ निकलता था, उसके पास ना उसकी बहू आती थी, ना पत्नी आती थी, कोई नहीं आने को तैयार होता था, मरने के ऊपर था वो। तो हम लोग, बाबा कहते हैं ना मुरली में, किसी न किसी का ज्ञान सुनाओ। तो हमारे पास एक भाई था, मैं चाहता था तो गाली देता था वो। तो मैं उस भाई को भेजता था, कभी पत्रिका लेकर के, कभी कोई बुक लेकर के। वो पढ़ा लिखा टीचर था पहले, तो पढ़ा लिखा था वो, तो वो पढ़ता था, लेकिन वो कहता था हाँ तुम्हारा बाबा, मैं देखता हूँ। संजोग से हम लोग, होली का समय था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक होली का दहन जैसा बनाया, कुंड बनाया, और पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया कि आज जो भी अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ आकर के जो कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ इसमें सोहा कर सकते हैं, और इसका परिणाम ये होगा कि जरूर छूटेगा आपका वो। तो वो अनाउंसमेंट वो सुन लिया, तो वो गुस्से से आया, लाठी पकड़ करके आया, कहता है मैं आज तुम्हारे बाबा को देखता हूँ, कितना पावर है। तो जो भाई खड़ा था, जो होम करा रहा था, उसने होम करा करके उसको उसमें स्वाहा करवाया। बोला जो भी आपके जेब में है बीड़ी, जो भी आप रखे हैं, उसको इसमें डालो। डलवा दिया। रात को सारा चीज करके वो गया, और जाकर के वो भी सो गया। जैसे ही 3 बजता है, बाबा उसको उठाता है, बच्चे उठो सवेरा हुआ। तो उठ के देखता है, अरे ये कौन बाबा आकर के, और कहता है बच्चे नहा धो करके उस गीता पाठशाला में तुमको जाना है। अब जो इंसान खाट से ना उठे, वो सवेरे नहा धो करके पहुंच गया गीता पाठशाला में, मुरली चल रही थी, आकर के बैठ गया। कहता है तुम्हारा बाबा हमको भेजा है, अब बोल मुझे क्या करना है। फिर मैंने उस भाई को बोला आप इसको कोर्स कराइए। उसने कोर्स कराया, और आप यकीन नहीं करेंगे, बाबा की इतनी पावर कि उस आत्मा को ऐसा कर दिया, उसका कहाँ गया कफ, वो बीड़ी छूट गया, कफ खत्म हो गया, जवान की तरह फिर वो काम करने लगा। और फिर हमको कहता है बेटा अब तुम आगे निकल, मैं गीता पाठशाला संभालूंगा। सच में
जब तक वो शरीर में रहा गीता पाठशालाएं चलाए, और शरीर भी ऐसे छोड़ा, गीत मुरली सुना करके गया, नाश्ता किया। एक तो बेटा उसका मेरे साथ में ही पढ़ता था, वो टीचर है, तो वो बोला पापा मैं जा रहा हूँ स्कूल। बोला रुक ना, थोड़ा रुक, मेरे को आज कुछ हो रहा है। तो बोला उसका एक भाई डॉक्टर है, बोला मैं भैया को बुलाता हूँ, दवाई दे देगा। तो जब तक वो उसको बुलाने गया तब तक वो प्राण छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। और वो आत्मा ऐसे थे कि मैं यहाँ से जाता था तो क्या सेवा करनी थी वो पूरी प्लानिंग बनाता था, कहाँ रहना है हमको, कहाँ खाना है, क्या सेवा करना है। और जब मैं आता था वो आत्मा रोते थे कि मेरे फैमिली का ये लड़का नहीं है, ये भगवान है। और बाबा की ऐसी ऐसी चमत्कार हुई। उसका आपका नाम है शंभू, जी जी, जिसको स्वयंभू, स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हो, और शिव का हाँ ही एक दूसरा रूप है। तो कहीं ना कहीं इस नाम का भी इफेक्ट है, जी पड़ता जी है जी। अपने शरीर पर। और उसके बाद उसने अपनी बहू को बोला कि देख, अब मैं, वो सपने में आकर के बोला कि मैं तो चला गया हूं, जब शरीर छोड़ा तो मेरे पास आया, हमको कोई पता नहीं था, हमको कोई फोन नहीं किया। कहता है मैं शरीर छोड़ चुका हूं, तुम्हें पता है, मैं बाबा के पास हूं। तो फिर हमको बोलता है तुम्हें वहां जाना है, और गीता पाठशालाएं बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी बोला गीता पाठशालाएं बंद नहीं होनी चाहिए, मेरी बहू है ना, वो चलाएगी। सच में वो ज्ञान में निकली, फिर आज वो गीता पाठशालाओं को संभाल रही है और वो चला रही है। सो एक आत्मा के माध्यम से कई सारे आत्मा, आपके तो परिवार के कह सकता हूँ 8-10 लोग का तो कल्याण हुआ, जी जी साथ ही हाँ। साथ पूरे गांव के कुछ लोग तो उसमें जुड़े होंगे, बहुत लगभग जो अभी। बाबा के ज्ञान को आगे प्रचारित प्रसारित अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं। जी जी और बाबा का ज्ञान, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप भी समझते होगे, कुछ गलत नहीं है। जी जी जो जी। लोग भांति भांति बातें करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं इसमें है नहीं। नहीं। यही अंधविश्वास जो है लोगों के जो भी थे अंदर में, बहुत क्लियर हो गया अब। और बाबा ने बहुत चमत्कार किया। आज भी मेरा जो अनुभव कहता है कि मैं जो संकल्प करता हूँ बाबा पूरा करता है। क्योंकि मैं जब ज्ञान में आया तो बाबा को मैं बहुत उलाहना देता था, बाबा आप चले गए, मैं तो आपको देखा ही नहीं। तो संजोग से मैं माउंट आबू में था, तो माउंट आबू में जब था तो बाबा के रूम में मैं बैठ करके बहुत रोता था और बाबा को यही शब्द कहता था। तो बाबा के रूम से निकल करके मैं डायमंड हॉल का चक्कर लगा रहा था, और मैं अकेले बाबा से ऐसी बातें करते हुए मैं लगा रहा था। अचानक मेरा शरीर लाइट हो गया, और सामने देखता हूँ बाबा आ गया, और बाबा हाथ में हाथ दे करके एक चक्कर नहीं, पूरे 5 चक्कर डायमंड हॉल के साथ लगाए और सारी बातें किया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अब तो उलाहना नहीं रहेगा ना कि मैं आपको देखा नहीं, मैं आपके साथ चला नहीं हूँ। क्योंकि दादियों का जब अनुभव सुनते थे तो मैं बहुत रोता था कि दादियाँ इतना अनुभव किया, दादियाँ इतने आपके साथ रहा और मैं नहीं आपके साथ। तो मेरा जीवन का अनुभव है कि बाबा कोई भी संकल्प मेरा पूरा ना किया हो, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। तो भाई जी, आपका जो हमने अनुभव सुना, जी जी काफ़ी प्रेरणादायक है। मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम से शायद, अगर कुछ भी आत्माओं का जागरण होता है, इस ज्ञान को समझता है, इस ज्ञान में जुड़ना चाहता है, तो अवश्य जुड़ें। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों हमें ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करना चाहिए, या इसमें ऐसा क्या खास स्पेशल है? मैं मार्केट में, बाज़ार में यही देखता सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी आपका वो बाबा है, जो ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, यहाँ भी तो आप इंसान की पूजा कर रहे हैं, जो मैं भी गलत मानता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं भी यही सोचता था जब मैं ज्ञान में नहीं था ना, तो मैं ये कहता था कि ये सब ढोंग है ये सब। लेकिन वास्तव में बाबा हम आत्माओं को जीवन जीने की कला सिखा देती है। खास करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो पूरे वर्ल्ड में अगर मनुष्य आत्माओं को अगर जीवन जीने की कला सिखाती हो तो यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। कैसी कैसी आत्माएं, ये तो हम छोटा छोटा अनुभव सुना रहे हैं, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसी महान आत्माएं हैं जिसका जीवन परिवर्तन हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि संकल्प आपका अगर पावरफुल है, कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हिला सकती है। और भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान इस रथ में आया है
ये हमारा संकल्प पावरफुल होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान जरूर आकर के ये कार्य कर रहा है। अगर भगवान को रथ नहीं मिले तो भगवान कार्य कैसे करते हैं? इसलिए भगवान इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आज पूरे वर्ल्ड में जो आज नामाचार हुआ है, यह इनके माध्यम से हुआ है। आज इतने जो सेंटर्स खुले हैं, इनके माध्यम से खुला है। और बाबा इनके आज भी बाबा वैसा ही अनुभव करा रहे हैं जैसे साकार में कराते थे। सिर्फ हमारा संकल्प और विश्वास होनी चाहिए। अगर आप मैं ये कहता हूं कि आप इसको करके देखिए, अंधविश्वास नहीं है। अगर मैं तो आज भी कहता हूं सबको कि आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो मत कीजिएगा, ये ऐसा चीज है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि सबको भगवान का परिचय जरूर लेना चाहिए। एक बार आप आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखें। आपसे कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं। आप सिर्फ आकर के अपना 10 मिनट, आधा घंटा एक टाइम देकर देखिए कि आपका जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता है। क्योंकि मैंने चैलेंज किया था, जिस भाई ने मुझे ज्ञान में लाया ना, क्योंकि मैं इतना सब कुछ करता था, मैं उसको सीधा चैलेंज किया कि अगर 15 दिन मैं करूंगा, अगर मुझे अनुभव नहीं होगा तो मैं जो करता था फिर मैं वही करूंगा। सोच लीजिए कितना बड़ा चैलेंज था। और उस भाई ने बड़े नशे से कहा था कि अगर नहीं होगा ना तो जो तुम्हें करना होगा वही करना फिर। और इसी समय बाबा ने हमको सारा अनुभव करा के छोड़ दिया। फिर तब विश्वास हमें हुआ, नहीं तो मेरे जैसे इंसान विश्वास करने वाला ही नहीं थे हम। और ये जीवन आज जो देख रहे हैं ये भगवान का देन है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि मुझे यह भी पता था अगर भगवान का ज्ञान, ये सत्य नहीं मिलता तो आज या तो जेल में होते या इस शरीर में नहीं होते। दो ही काम होता। ये जीवन भगवान ने दिया और भगवान की सेवा में ये जीवन लगा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ ओआरसी गुरुग्राम से शंभू भाई जी, बीके शंभू भाई, जो आपने सुना काफ़ी टाइम से ज्ञान में है। इनका जीवन तो परिवर्तित हुआ, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे आत्माओं का, बहुत सारे इंसानों का जीवन परिवर्तित किया। और आप भी अपने जीवन में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये कोई पैसे वाली सेवा नहीं है, आप निःशुल्क वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मिल सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं और अपना साथ ही साथ, जैसे इन्होंने अपने परिवार का कल्याण किया, आप अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज, देश का कल्याण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह अनुभव बहुत पसंद आया होगा और हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, ओम शांति।